हे स्टूडेंट्स, आज के हमारे इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं इसमें क्या कहा गया है। डिवाइड द पॉलिनोमियल px बाय द पॉलिनोमियल gx एंड फाइंड द क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर। स्टूडेंट्स, हमें यहाँ पर पॉलिनोमियल px को डिवाइड करना है पॉलिनोमियल gx से। अब दोस्तों, सबसे पहला हमारा ये काम होता है कि यहाँ पर हम ये चेक कर लें कि हमारे जो पॉलिनोमियल्स दिए हुए हैं दोनों, क्या वो ऑर्डर में है या नहीं। अगर नहीं है तो ऑर्डर में करना पड़ेगा। और ऑर्डर में कैसे करते हैं दोस्तों, हम यहाँ पर पॉलिनोमियल को इस तरीके से अरेंज करते हैं ताकि वहां पर जो पावर्स हैं वो डिसेंडिंग ऑर्डर में आए। देखते हैं, सबसे पहले पॉलिनोमियल px को देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले मैक्सिमम पावर है 4, बिल्कुल बढ़िया। उसके बाद -5x, x की पावर 1 है तो 4 के बाद 1, ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर है। एंड नेक्स्ट है कांस्टेंट, बिल्कुल सही है, ये पॉलिनोमियल ऑर्डर में है। नेक्स्ट देखते हैं gx पॉलिनोमियल। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखा है 2 और उसके बाद है -x²। तो दोस्तों, कांस्टेंट तो हम सबसे लास्ट में लिखते हैं। सबसे पहले तो हम वो वेरिएबल लिखते हैं जिसकी पावर मैक्सिमम हो, और यहाँ पर हमारे इस पॉलिनोमियल में मैक्सिमम पावर 2 है, ये पहले लिखा होना चाहिए। तो हम लिखेंगे -x² + 2। ये हुआ हमारा पॉलिनोमियल अब ऑर्डर में। तो देखिए, हमने ऑर्डर में तो कर दिया अपने पॉलिनोमियल्स को। नाउ दोस्तों, अगर आप ध्यान से देखेंगे, जिस पॉलिनोमियल को हमें डिवाइड करना है जो कि है px, उस पॉलिनोमियल में कहीं पावर्स मिसिंग है। देखिए, पहले x⁴ है, x³ मिसिंग है, x² मिसिंग है, डायरेक्ट x आ रहा है और उसके बाद कांस्टेंट। तो यानी कि जो मिसिंग पावर है उसे भी हम इंक्लूड करेंगे। यह मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी समझाया था, बट इस तरीके से करना इंक्लूड ताकि वो हमारे पॉलिनोमियल पे कोई इफेक्ट ना डाले। तो हम लिखेंगे x⁴ प्लस 0x³। अब 0x³ लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये 0 ही तो है, प्लस 0x², ऐसे भी लिख सकते हैं, 3 पावर भी आ रही है, 2 पावर भी आ रही है, और उसके बाद सेम -5x + 6। अब जरा ध्यान से देखिए, यहाँ पर हमारे पास हर एक पावर आ चुकी है, 4 3 2 1 एंड देन कांस्टेंट। तो बढ़िया हो गया। तो शुरू करते हैं, अब डिवीजन परफॉर्म करते हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमारा जो पॉलिनोमियल gx है, इसकी जो फर्स्ट टर्म -x², इसको किससे मल्टीप्लाई किया जाए कि x⁴ बन जाए। दोस्तों, अगर मैं -x² को सिर्फ x² से मल्टीप्लाई कर दूं तो -x⁴ बनेगा, x⁴ नहीं। मुझे इस माइनस को हटाना है, तो मैं क्या करूंगा, -x² को मल्टीप्लाई करूंगा -x² से, ताकि माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाए और x² और x² मल्टीप्लाई होकर बन जाए x⁴। तो हम पूरी पॉलिनोमियल gx को मल्टीप्लाई कर देंगे -x² से। तो बस हर एक टर्म -x² से मल्टीप्लाई होगी, तो -x² से मल्टीप्लाई होगा तो बनेगा x⁴। उसके बाद 2 जब मल्टीप्लाई होगा -2x² से तो बनेगा -2x²। अब दोस्तों, ये जो -2x² है, क्या आप 0x³ के नीचे रखेंगे? नो माय फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया था कि एक्सपोनेंट्स यानी कि पावर्स सेम रखनी है आपको। तो मतलब यानी कि हम इस -2x² को 0x² के नीचे रखेंगे। तो यहां से हमें यह भी पता लगा ना कि यहां पर हर एक पावर को इंक्लूड करने का कितना फायदा है। अगर हमने यहां पर x² वाली पावर को इंक्लूड ना करते तो बताइए आप -2x² को कहां पर लिखते? ना ही हम -5x के नीचे लिख सकते थे और ना ही 6 के नीचे, बिकॉज हमें पावर्स सेम रखनी होती है। तो देखा, फायदा हुआ ना। चलिए, अब हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन करते ही सेकंड एक्सप्रेशन की टर्म्स के जो साइन है वो चेंज हो जाएंगे। तो x⁴ वाली टर्म कैंसिल आउट। उसके बाद जो 0x³ है, ये तो 0 ही एक तरीके का और उसके नीचे कुछ भी नहीं आया, तो यानी कि अब इसे अब इंक्लूड करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट 0x² + 2x²। अब 0x² तो एक तरह का 0 ही है, तो इसमें 0 में ऐड करेंगे 2x² तो 2x² ही मिलेगा, तो नीचे आ जाएगा 2x²। और उसके बाद अब हमारे px पॉलिनोमियल में हम एक और टर्म को नीचे कर देंगे, तो बन जाएगा अब 2x² - 5x। अब अगेन हमें सोचना है कि ये जो -x² है, इसे अब किससे मल्टीप्लाई किया जाए ताकि 2x² बन जाए। अगेन देखिए, मुझे माइनस को हटाना है और 2x² चाहिए, तो अगर मैं -x² को -2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएंगे, और 2 जब x² से मल्टीप्लाई होगा तो मिलेगा 2x²। तो शुरू करते हैं, हमारे पूरे gx पॉलिनोमियल को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हर एक टर्म -2 से मल्टीप्लाई होगी। सो -x² मल्टीप्लाई हुआ -2 से, बन गया 2x²। ऐसे ही 2 मल्टीप्लाई हुआ -2 से तो बन गया -4। अब इस -4 को कहां रखें? -4 को -5x के नीचे तो नहीं रख सकते, बिकॉज पावर सेम होनी चाहिए, और -4 एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट को वेरिएबल के नीचे नहीं लिखना दोस्तों। फिर कहां लिखें? तो स्टूडेंट्स देखिए, हमारा जो पॉलिनोमियल px है, इसमें कांस्टेंट है जो कि है 6, इसे भी नीचे ले आते हैं, तो अब 6 के नीचे तो लिख सकते हैं -4। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम नेक्स्ट सब्ट्रैक्शन करेंगे। सब्ट्रैक्शन करते ही सेकंड एक्सप्रेशन के जो टर्म्स हैं उनके साइन चेंज हो जाएंगे। 2x² से 2x² कैंसिल आउट, -5x के नीचे कुछ भी नहीं है तो -5x ही आ जाएगा, एंड +6 + 4 ही हो जाएगा +10। तो स्टूडेंट्स, इसके बाद अब हम हमारी डिवीजन को परफॉर्म नहीं कर सकते। आप सोचेंगे क्यों? देखिए, अब मैं अपने gx पॉलिनोमियल की जो फर्स्ट टर्म है -x², इसको किससे मल्टीप्लाई करूं ताकि -5x मिल जाए?
ऐसा तो पॉसिबल नहीं हो सकता। अगर मैं माइनस एक्स स्क्वायर को 5 से भी मल्टीप्लाई कर दूं तो माइनस 5x स्क्वायर मिलेगा, माइनस 5x तो नहीं मिलने वाला दोस्तों। तो यानी कि यहां ही पर अपनी डिवीजन को हम स्टॉप कर देंगे। तो बस अब हमें यहां पर ये भी बताना है कि हमारी इस पूरी प्रोसेस में क्वोशिएंट और रिमाइंडर क्या आए हैं। तो क्वोशिएंट दोस्तों जो राइट हैंड साइड पे हमारे पास पूरी वैल्यू आई है जो कि है माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2, ये हमारा क्वोशिएंट है। और रिमाइंडर यानी कि जो लास्ट में वैल्यू बची है जो कि है माइनस 5x प्लस 10, ये हुआ हमारा रिमाइंडर। तो देखा स्टूडेंट्स, दो पॉलिनोमियल्स को डिवाइड करना कितना ईजी है। बस हमें कुछ चीजों का यहाँ पर ध्यान रखना होता है कि हमारा जो पॉलिनोमियल है वो ऑर्डर में होना चाहिए, और जिस पॉलिनोमियल को हम डिवाइड करना चाहते हैं उस पॉलिनोमियल में हर एक पावर को हम इंक्लूड करते हैं, और इस तरीके से इंक्लूड करना है ताकि वो हमारे पॉलिनोमियल पे कोई भी इफेक्ट ना डाले। चलिए दोस्तों, अब हम नेक्स्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। सो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। आई एम श्योर स्टूडेंट्स आपको ये लेक्चर काफी पसंद आया होगा, और ऐसे ही मजेदार तरीके से अपने हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए डाउनलोड कीजिए PU Stack ऐप को, जहां पर आपके पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, जैसे कि बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, टिप वीडियोस, सैंपल पेपर्स एंड मच मोर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ।